ओम साई राम। दोस्तों, वैसे तो हमारे बाबा बहुत सी लीलाएं करते हैं। जब वह शरीरधारी थे तब भी बाबा ने बहुत सी लीलाएं की और आज भी भक्तों के जीवन में बाबा बहुत सी लीलाएं करते हैं। तो आज हम जानेंगे बाबा की एक ऐसी लीला के बारे में जिसमें यमराज ने स्वयं बाबा के आदेश का पालन किया। तो आइए जानते हैं। रुक्मणी की शादी होने के बाद वह अमलनेर में रहने लगी, जहां उनके पति मल्हारी बेंद्रे एक सफाई निरीक्षक के रूप में काम करते थे। उनके पिता कृष्णजी ब्रह्मा उर्फ आभा साहिब बाबा के भक्त थे। वह अहमदनगर में रहते थे, जहां उन्होंने एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम किया था और उन्हें कई बार बाबा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें उदी दी। इसलिए उनका पूरा परिवार बाबा की पूजा करता था और अक्सर शिरडी जाता था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आभा अपने बड़े भाई लक्ष्मण के साथ भड़गांव में रहने लगे। फिर लक्ष्मण का स्थानांतरण अमलनेर हो गया और आभा साहिब भी उनके साथ एक पास के घर में रहने लगे। आभा साहिब रोज़ लाइब्रेरी जाते थे और रास्ते में अपनी बेटी रुक्मणी से मिलने जाते थे। एक दिन वह उनसे मिलने नहीं जा पाए। दूसरे दिन रुक्मणी चिंतित हो गई और उनसे मिलने गई। आभा साहिब को बहुत तेज़ बुखार था और रुक्मणी की माँ उन्हें ठंडा सेंक दे रही थी। उन्होंने स्नेह से उनकी ओर देखा और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। फिर उन्होंने कहा, मुझे संदेह है कि मैं इस बीमारी से ठीक हो पाऊंगा। डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने कुछ इंजेक्शन लगाया और उन्हें बिस्तर पर आराम करने और तरल पदार्थ देने की सलाह दी। इलाज के बावजूद बुखार 8 दिनों तक लगातार रहा और जल्द ही आभा साहिब की आवाज़ चली गई। 9वें दिन आधी रात को उनकी हालत बिगड़ गई। वह एक अजीब आवाज़ में ज़ोर से चिल्लाए। फिर आधे घंटे बाद वह फिर से चिल्लाए तो परिवार ने उन्हें एक शामक दवा दी, लेकिन वह बेचैन रहे। 2 दिन बाद उनका बुखार कम होने लगा और वह सामान्य हो गए। उन्होंने संकेत दिए कि वह कुछ लिखना चाहते हैं। रुक्मणी के भाई और पति ने उन्हें बैठने में मदद की और उन्हें एक स्लेट और चाक दी। आभा साहिब ने लिखा, साईं बाबा मेरे पलंग के नीचे खड़े होकर मेरी रक्षा कर रहे थे। जब मैंने 4 भयानक दिखने वाले आदमियों को मुझे ले जाने के लिए आते हुए देखा तो मैं चिल्लाया। उन्होंने बाबा से कहा कि वे मेरे बिस्तर से दूर चले जाएं ताकि वे मुझे ले जा सकें। तब बाबा ने अपना सटका उन पर ज़ोर से हिलाया। उसी क्षण कई कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। वह चारों आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। फिर यमराज, मृत्यु के देवता, वहाँ आए। वह दूतों से भी ज़्यादा भयानक थे। मैं फिर से चिल्लाया। वह बहुत ज़्यादा क्रोधित थे और उनकी आंखें खून से भरी हुई थी। जब उन्होंने बाबा को देखा तो वे थोड़ा शांत हो गए। हालांकि बाबा शांत थे और उन्होंने कहा, यह मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है, इसे कुछ और समय रहने दो और अपना काम जारी रखने दो। यमराज ने कहा, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं मुझे बताएं कि मैं इसे कब ले जा सकता हूँ। मैं आपके आदेशों का इंतज़ार करूँगा और उनका पालन करूँगा। फिर उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और वह चले गए। आभा उस स्वप्न दृष्टि के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए। तो दोस्तों, ये है हमारे बाबा की लीला। तो आपको ये लीला कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। ओम साई राम।